जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। तो जब एक हाथ का उनका चोट लगी हुई थी, उंगली के, गरीबदास जी ने पट्टी लपेट रखी थी। उस जो राम राय से कहा कि हे सरदार जी आइए और मेरे या धोती का गांठ लगा दे, अड़बंद की बेल्ट बांध दे, ऐसे गांठ लगाते थे। अब जो ही उसने अड़बंद की गांठ लगानी चाहिए, जैसे रुमाल होते हैं ये, धोती शरीर के अंदर से निकलाई और गांठ धोती का लगी। उन्होंने जल्दी सी खोला, धोखा लग गया तेरे से, धोखा। फिर दोबारा, फिर तीसरी बार फिर ऐसे ही हुआ। तब गरीबदास जी ने कहा, अरे झुमकरा, वो ये सोच रहा था मेरे जैसा किसान है, इसने संत मानते हैं ये बड़े भोले आदमी आके हरियाणा के। तो तब कहा, रे झुमकरा, मैं तेरे जैसा किसान हूँ, जमींदार हूँ भाई, ये गांठ क्यों ना लगती, घनी देर लगी। तो जब उसने देखा ऊपर ने, राम राय जी विष्णु जी के उपासक थे, बेशक से वो सिख थे, विष्णु जी को इष्ट रूप में मानते थे। क्योंकि पहले हम सभी जितने भी सिख बने हैं, ये अपने हिंदुओं से ही अलग से एक, जिन्होंने शिष्य तो ग्रहण कर लिया, उस धर्म, उन धार्मिक नियमों का पालन किया, उन्हें सिख कहने लगे। सिख माने शिष्य। तो क्या देखा उस राम राय ने, भगवान उस गरीबदास जी का ऊपर का हिस्सा, 4 हाथ में वो सब गदा पद्म संग सुदर्शन घूम रहा है, मुकुट है, यानी विष्णु रूप दिखाई दिया। चरणों में गिर गए, पूरी तरह है भगवान माफ़ करो, मैंने तो आपका सिंपल मैन मान लिया। उठा तो फिर वो जो गरीबदास, उसने सोचा कोई सपना देख लिया तूने, वो फिर बैठ गया। फिर भी उसने सोचा चल कुछ तो है महात्मा में, कुछ करामात है, इससे कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। तब सारी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी ने कि भाई हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाखा भेद न पाया, ये काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सर्जनहार। पूरी ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति बताई, सारे ब्रह्मांडों की रचना जो कबीर परमात्मा ने दिखाई थी आंखों और बताई थी, वह बताई। तब राम राय कहता है, भगवान हे महाराज, ये ज्ञान तो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। तो गरीबदास जी ने कहा कि आपके ग्रंथ में ज्यों का त्यों विद्यमान है, पर उसको समझ नहीं पा रहे ये वर्तमान के तेरे जितने भी पाठी हैं, सिख हैं। तो क्या बताया, तत्व भेद कोई ना कह रे झूमक रो, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमक रा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमक रा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमक रा। गरीबदास जी बताते हैं कि ये सब पैसे के ऊपर नाच है, ये तत्व भेद नहीं जानते ये लोग। और इस तत्व ज्ञान से परिचित कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा। उस राम राय को झुमकरा कहने लगे भगवान गरीबदास जी, उसका उर्फ नाम था झुमकरा। तो इस एक बात से तो ये प्रभावित हुआ कि तेरा नाम झुमकरा है, यहाँ कोई जाना नहीं था, इन्होंने झुमकरा बता दिया। जो आम व्यक्ति वहाँ झुमकरा से जानते हैं, ओरिजिनल नाम राम राय था उसका। तो क्या बताते हैं गरीबदास जी कि इस तत्व ज्ञान से परिचित करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झुमकरा। अरबों में कोई एक पावेगा तेने गर्क। गर्क मीन कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे इस ज्ञान को से परिचित भगत भी हो गए होंगे मेरे परमात्मा के बहुत से भक्त, लेकिन उनके पास मंत्र समाधान नहीं है। अगर वो कहीं वक्ता बन जाए, वह वाके पात्र भी बन जाएंगे, फिर उसका कख नहीं, क्योंकि उसको मंत्र देने का आदेश नहीं, पासपोर्ट बनाने का उसके पास अधिकार नहीं, तो फिर भी व्यर्थ। तो क्या कहते हैं, गर्क मीन जिसके पास परमात्मा का पूरा ज्ञान भी हो
और कंप्लीट मंत्र हो, अधिकार हो, ऐसा तो आपको अरबों में मिलेगा। तो पुण्यात्माओं 4-5 अरब आबादी होगी अपने पूरे पृथ्वी पर। इन अरबों में से एक दास है इस तत्व ज्ञान से परिचित, और कोई नहीं है। अब हम आते हैं उस प्रसंग पर। आप आज का प्रसंग पूरा करते हैं। अब कहते हैं 7वें अध्याय के 18वें मंत्र में गीता ज्ञानदाता अपनी गति को भी अनुत्तम क्यों कहता है, घटिया क्यों कहता है? इसका यह है कि जन्म मृत्यु ये खुद कहता है चौथे गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे और पहले भी हो चुके हैं। तो इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से परम शांति को सनातन ब्रह्म धाम को प्राप्त होगा। तो वो जब तक वो तत्वदर्शी संत खोज ले, उससे वो ज्ञान और समाधान प्राप्त होगा, तो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही जन्म और मृत्यु तेरे भी रहेंगे, मेरे उपासक के भी रहेंगे, मेरे भी रहेंगे, वो खुद कहता है। तो अब ये 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है मेरी गति भी अनुत्तम है, घटिया है, क्योंकि जन्म मृत्यु तेरी भी मेरी भी। ब्रह्म साधक ब्रह्मलोक में जाता है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी ये प्राणी सभी पुनरावर्ती में है, इनका भी जन्म मृत्यु होता ही रहेगा। और जब जहाँ जन्म मृत्यु होगा, युद्ध करना होगा, वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो यहाँ कहता है अनुत्तम क्यों बताया? अपनी गति को, अपने यानी ओम नाम के जाप से ब्रह्म प्राप्ति को भी अनुत्तम गति बताया है। किस लिए? इसका उदाहरण देते हैं। एक चुनक नाम के ज्ञानी आत्मा थे, समर्पित भगवान पे, और साधना और ज्ञान वही वेद और इन अधूरे गुरुओं वाला, हठ योग ब्रह्मा जी वाला, ओम नाम वेदों वाला, ये साधना किया करते थे, सभी करते रहे। उन्होंने भी ऐसी साधना के लिए हजारों वर्षों तक सूख के काटा होगे, बड़ी बड़ी पलकें होगी, बड़े बड़े बाल होगे परमात्मा पाने के लिए। लेकिन गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक 47-48 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन मेरी प्राप्ति यानी ब्रह्म की प्राप्ति, भगवान प्राप्ति ना वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी मंत्र से, ना जप से, ना तप से कोई नहीं कर सकता, उससे हो ही नहीं सकती वेदों में वर्णित विधि से। तो जिस कारण से इन ऋषियों ने वेदों से मंत्र ओम लिया, उसकी साधना हठयोग ब्रह्मा जी से लिया, साधना करने लगे। उसे भगवान तो मिलना था ही नहीं, वो स्पष्ट कर रहा है। तो उससे सिद्धियाँ आ गई इनके अंदर, और उन सिद्धियों के आधार से ये प्रभु पाक गए अपनी एक दूसरे। जैसे अगस्त ऋषि में सिद्धि थी 7 समुद्रों को पी लेना, ये कोई छोटी सिद्धि है? 7 समुद्रों को एक घूंट में ऐसे चलू भर के और सारे सुखा दिए थे, ऐसी सिद्धि होती है आध्यात्मिक शक्ति। लेकिन ये भगवान नहीं हो सकता इन सिद्धियों से। और फिर वापस कुरला कर दिया तो 7 समुद्र भर गए। तो कहने का भाव ये है कि ये तो सिद्धि है परमात्मा से की साधना करने से थोड़ी बहुत ये बैटरी चार्ज हो जाती है, जिसे कुछ चमत्कार दिखा देते हैं। इन्वर्टर में पंखा चल पड़ा, लाइट चल पड़ी, छोटा मोटा रोशनी होगी, मोटर नहीं चला सकता इन्वर्टर जो 10 हाउस पावर की। तो ये छोटे मोटे इन्वर्टर बन गए और बैटरी चार्ज हुई, फिर डिस्चार्ज कर दी, वो ख़त्म हो गए, पशु बन गए। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही चौनक ऋषि थे, इन्होंने सिद्धियाँ प्राप्त कर ली और इतनी सिद्धि होगी कि आम सिद्ध पुरुष भी उसका अगर नतमस्तक होने लगा, बड़ा बोलबाला हो गया। एक मानदाता चक्रवर्ती राजा था। चक्रवर्ती राजा का अर्थ होता है जिसका पूरी पृथ्वी पर शासन हो, और उसके अंतर्गत छोटे छोटे नवाब राजा लोग होते हैं, वो उसको टैक्स देते हैं, उसके पराधीन होते हैं, उसके आदेश से चलते हैं, सब कार्य करते हैं। और 2-4 वर्ष के बाद वो क्या करता है राजा, ये देखने के लिए कि मेरे शासनकाल में किसी ने मेरी स्वाधीनता अस्वीकार तो नहीं कर दी है, मेरी पराधीनता कोई अस्वीकार तो नहीं कर दी, यानी मेरे अपने आप में स्वयंभू कोई राजा ना बन गया हो। उसके लिए घोड़ा छोड़ते हैं जो राजा का निजी घोड़ा होता है,
और उसके आगे एक पंपलेट लटका दिया जाता है कि जिस भी राजा को मानधाता चक्रवर्ती राजा की पराधीनता स्वीकार ना हो, इस घोड़े को पकड़ के बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जा। राजा के पास 72 करोड़ सेना है, ये समझो सिंपल भाषा में। 72 अक्षौणी का तो वैसे अलग से होता है, जैसे इतने घुड़सवार, इतने रथ वाले, इतने फलाने हाथी वाले, वो मिला करके सारा होता है। हम सिंपल भाव से समझते हैं। 72 करोड़ सेना है, 72 अक्षौणी। वो घोड़ा चल पड़ा, पीछे सैनिक थे, सैनिक घोड़ों पर, घोड़ा खाली, और वो चल रहा अपनी मर्जी से, कहीं से जा रहा, किधर ही जा रहा। तो जाते समय भी चौनक ऋषि ने देखा कि घोड़ा खाली जा रहा है, बाकी वे सवार बैठे, क्या कारण है। लेकिन वापस जब आए तो भी वहीं से आगे वो कुदरती सारी पृथ्वी पर घूम गए 1, 2, 4 वर्ष के बाद। तो ऋषि ने पूछा कि सैनिकों, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं कोई। तो उसने बताया, सैनिकों ने बताया कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और इसके गले में क्या लिखा है, ऋषि ने पूछा। सैनिकों ने उत्तर दिया, इसके गले में ये लिखा है कि जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसने राजा मानधाता जी के साथ युद्ध करना पड़ेगा, और राजा के पास 72 करोड़ सेना है। ऋषि ने पूछा, क्या किसी ने नहीं पकड़ा। तो सैनिकों ने कहा, कौन पकड़े, उसकी जाड़ फोड़ दें हम, है किसी की, पिलाया किसी की माँ ने दूध। ये सैनिक भी एक आधा अगर मुँह फटे। तो उसने, ऋषि ने सोचा राजा को अभिमान हो गया, इसका अभिमान ठीक करते हैं। बता, ऋषि का राजा के अड़न का के तो क्या ऋषि है वो, ऋषि माने अच्छी आत्मा। वो तो गधा है बे, मतलब पंगा पा लिया, बोला मन बांध लिया घड़ा, ये घोड़ा बांध लिया, रख बांध दो घोड़े को मेरे वृक्ष के जिसके नीचे तपस्या करे था। सैनिकों ने बांध दिया। सैनिकों ने कहा उस ऋषि से कि ये घोड़ा आप बांधोगे, मानधाता चक्रवर्ती का युद्ध करोगे। कहा, मैं युद्ध करूंगा उसके साथ। सैनिकों ने कहा, कंगले, तेरे दाने खाने को नहीं, तेरी क्यों सामत आई है, चुप करके अपनी भक्ति कर और माला फेर, क्यों मरे तू बेआई मौत क्यों मर रहा है। उसने, चौनक ऋषि ने कहा कि तुम राजा के से जाके कह दो कि चौनक ऋषि ने तेरा युद्ध स्वीकार कर लिया। अब सैनिकों ने आकर के राजा को नमक मिर्च लगाई और कहा कि आज एक व्यक्ति ने हिम्मत की है आपका युद्ध उठने की, और कल को दूसरा बकवाद करेगा। राजन, निप द ईवल इन द बड, बुराई को स्टार्ट में ही ख़त्म कर देना चाहिए। राजा ने फिर कह दिया, जाओ। उस 72 करोड़ की 4 प्लाटून 4 टुकड़ी कर ली। 18 करोड़ सेना एक आदमी को मारने के लिए भेज दी, चौनक ऋषि को। और चौनक ऋषि ने क्या किया, अपनी जो साधना करी थी, सारे जीवन में डले डोए थे, उसकी 4 पुतली बना दी, एटम बम बना लिए सिद्धि तय। एक एटम बम छोड़ दिया पुतली, उसने कत्लेआम मचा दिया। घड़ियाँ पुतली होगी हजारों करोड़ों की संख्या में, और कत्लेआम मचा दिया। और वो ख़त्म हुई सिद्धि, वो तो जो निकल गया बाण, वो बम। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली भेज दी। ऋषि ऐसे 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया, कत्लेआम कर दिया। किसने, उस चौनक नाम के ब्रह्म उपासक ने, उस काल के उपासक ने, ब्रह्म के उपासक ऋषि ने। अपने आत्मा चाहे तो गोली से मार दे, और किसी के पास वचन की ताकत जंतर मंत्र है उससे मार दे, भगवान के दरबार में दोनों दोषी बराबर होते हैं। अब इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने अमरवाणी में कहा है, सच्चिदानंद घर ब्रह्म की वाणी में, कि 72 अक्षौणी क्षय करी वो चौनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। 72 अक्षौणी खा गया वो चौनक ऋषिश्वर एक, मानधाता राजा की 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। किसने, उस चौनक ऋषिश्वर अकेले ने। ऋषिश्वर जैसे मुनि और मुनिवर और मुनीश्वर, एक तो मुनि आम साधक, और मुनिवर उन साधकों में श्रेष्ठ मुनि, और फिर मुनीश्वर उन श्रेष्ठ मुनियों में भी परम श्रेष्ठ, यानी उस मुनीश्वर ऋषिश्वर ऋषिश्वर
उस तीसरे नंबर के गुड बेटर बेस्ट, उस बेस्ट यहाँ के बेस्ट जाने जाने वाले ऋषि के ये कर्म है 72 करोड़ सेना खाली। ये सूक्ष्म वेद में परमात्मा बता रहे हैं। 72 अक्षौणी खा गया वो चुणक ऋषि सुअर एक, ये दे धारे जोरा फिरे भाई सभी काल के बेखे। जोरा माने मौत, जरा माने बुढ़ापा, यहाँ अंतर समझना कदे भूल जा। जोरा मीन संत भाषा में जोरा माने मृत्यु। कहते हैं ये दिखे संत ऋषि महर्षि, ये तो चलती फिरती घाल है। ये दे धारे मौत फिरे, ये संत नहीं, ये मौत है। ये सभी काल के भेख, ये ब्रह्म के साधक, ब्रह्म तक के पुजारी, ये सभी काल के भेख दे धारे जोरा फिरे या मौत फिरे, चलती फिरती मनुष्य रूप में इतने मानस मार दिए, तुम इनको महर्षि कहते हो। तो यहाँ गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि ये ऋषि हैं तो नेक, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से मेरे वाली अनुत्तम घटिया साधना में लीन रहे, गति में लीन रहे। अब क्या बनेगा? ओम नाम के जाप से ये ब्रह्म लोक जाएगा, और जो सिद्धि की थी, जो साधना तपस्या की, से ये राजा बनेगा। और जो इसने 72 करोड़ सेना मार दी, वो बैड अकाउंट अलग से लिखा जाएगा, इसको फिर भोगना पड़ेगा। जैसे ये ओम नाम की साधना से ब्रह्मलोक में जाएगा, वहाँ अपनी पुण्य समाप्त करके इस मंत्र के जाप का नाश करके कमाई का ये वापस आएगा, राजा बनेगा पृथ्वी पर। फिर खूब पाप कमाओगा। राजा शिकार करते हैं, अपने अहम के कारण दुनिया मरवा डालते हैं, कत्लेआम कर देते हैं अपने राज्य के लिए, वो पाप इसके बुरे में लिखे जाएंगे। फिर ये कुत्ता बनेगा और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे इस ऋषि चुणक के, और जितने सैनिक मारे थे वो गिन गिन का बदला लेंगे इसका। तो यहाँ कहते हैं फिर ये खाक मुक्ति हुई। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तो परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि परम संत की प्राप्ति के उपरांत, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमात्मा के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक लौटकर फिर संसार में कभी नहीं आते, और केवल उसी की भक्ति करो। तो यहाँ जो ब्रह्म तक के साधक हैं, इसलिए 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये ज्ञानी है तो अच्छी आत्मा, परमात्मा के लिए समर्पित है, लेकिन तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये मेरे वाली अनुत्तम गति में, घटिया गति में साथ लीन रहे। इनको वो संत नहीं मिला जिसकी साधना करके उस स्थान को प्राप्त कर लें, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार बन जाते। तो वो संत ये दास है पुण्यात्माओं। आज समझ में आ जाओ, थारा से फिर आइयो। जितना लेट आओगे उतना पछताओगे, जल्दी आओ, अपना कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव कबीर साहब, अल्लाहू अकबर, जुलाहा कबीर, धानक कबीर, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। यही वो परमात्मा है जिसने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी का जन्म ऐसे समय में हुआ है जिस समय को परमात्मा ने पूर्व निर्धारित किया हुआ है कि जिस समय कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब इस अध्यात्म मार्ग को, जो संपूर्ण कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, अध्यात्म मार्ग है, ज्ञान है, इसको सार्वजनिक करने के लिए कहा था भगवान ने। क्योंकि जिस समय परमात्मा स्वयं आए थे 600 वर्ष पहले, सन 1398 से संवत 1455 से सन 1518 संवत 1575 तक वो परमात्मा यहाँ एक जन साधारण की लीला करके चले गए, जो परमात्मा किया ही करते हैं।
जो हमारे वेद बताते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से सशरीर आता है अपने उस निज स्थान से जहाँ हम पहले रहा करते अपने पिता के पास। हम बालकपन में हम अज्ञानता के कारण अपने उस मूल मालिक को, उस सर्व सुखदायी परमात्मा को छोड़ के यहाँ इस काल के साथ आ गए इसके लोक में। तो वो परमात्मा वहाँ से आकर हमें पुनः वो याद दिलाने आते हैं कि आप जहाँ रह रहे हो ये लोक ठीक नहीं, यहाँ की कोई व्यवस्था भी अनुकूल नहीं है। यहाँ जन्म और मृत्यु का ये दीर्घ रोग, और आपको ऐसा कच्चा शरीर दिया है जिसमें कोई ना कोई रोग अवश्य व्यापा रहता है, लगा रहता है। फिर आप ऐसे स्थान पर रहते हो जहाँ पर प्रत्येक वस्तु का अभाव रहता है, और जिस कारण से ये प्राणी हरदम टेंशन में रहता है, हमेशा दुखी रहता है। तो वो परमात्मा के विषय में वेदों में लिखा है, वेद में, कि वो परमात्मा अपने उस स्थान से चलकर आता है जहाँ हम पहले रहा करते थे, और परमात्मा अब भी वहाँ रह रहे हैं, और हमारे असंख्यों भाई बहन वहाँ पर वर्तमान में भी रह रहे हैं, जो पहले वहीं थे, यहाँ आए नहीं, और जो यहाँ से परमात्मा की सतभक्ति करके वापस चले गए हैं, वो वहाँ अब भी रह रहे हैं। तो वहाँ से चलकर वो परमात्मा आते हैं, एक जन साधारण की लीला करते हैं। वो ऐसी लीला करते हैं कि प्रत्येक प्राणी को इस काल के लोक में यदि सुखी रहना है तो वो विधि, वो तरीका, वो एक भूमिका परमात्मा स्वयं ही करते हैं। परमेश्वर कबीर जी एक झोंपड़ी में रहा करते थे, पूरा परिवार जो परमात्मा का, वैसे तो पूरा विश्व उसी के बच्चे हैं, उसी के पुत्र पुत्री हैं, लेकिन उस समय उन्होंने एक गृहस्थ विधि से परिवार नहीं बनाया था। परमात्मा के परिवार में कुल 5 सदस्य थे। एक तो नीरू और नीमा, ये 2, जिनको परमात्मा लहर तारा नामक तालाब पर कमल के फूल पर शिशु रूप में मिले थे, और एक स्वयं परमात्मा, और 2, एक लड़का एक लड़की, जिसका नाम, लड़के का नाम कमाल था, लड़की का नाम कमाली था। ये दोनों लड़का और लड़की परमात्मा ने मृत जीवित किए थे किसी विशेष परिस्थिति में। तो ये कुल परिवार था परमात्मा का। तो परमात्मा एक झोंपड़ी में रहा करते थे और एक जुलाहे का कार्य किया करते थे, कपड़ा बुनते थे, अपना निर्वाह कर, अपने हाथों से निर्वाह करते थे, और तत्व ज्ञान का प्रचार भी करते थे, सत्संग भी करते थे, और सतगुरु रूप में वो उपदेश भी दिया करते थे, दीक्षा भी देते थे, और यथार्थ ज्ञान भी सुनाया करते थे। तो वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे, और वो परमेश्वर की महिमा उन्होंने स्वयं ही अपनी महिमा आप ही बताई है कि चारों युग में मैं आया हूँ, प्रत्येक युग में। सतयुग में सत सुकृत कै टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर दराया।
परमात्मा कहते हैं चारों युग में मैं आया, और जो परमात्मा लीला किया ही करते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं, फिर अपने सतलोक में ले जाते हैं, वहाँ से फिर वापस छोड़ते हैं अपना साक्षी बना करके। कैसा है भगवान, कहाँ रहता है परमात्मा, कैसे मिलता है वो भगवान। तो ये सब अपनी प्यारी आत्माओं को बताते हैं परमेश्वर, और उनको अपने से परिचित कराकर संसार में पुनः छोड़ देते हैं। फिर वो महापुरुष उस परमात्मा की आँखों देखी महिमा सुनाया करते हैं। उनमें से कौन कौन है जिनको दास जानता है, मुझ दास के नॉलेज में कलयुग के अंदर हैं। आदरणीय द्रवदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी वाले। इन महापुरुषों को परमात्मा मिले और इन महापुरुषों ने परमेश्वर की महिमा आँखों देखी, बताई, अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध करवाई। आज वो एफिडेविट हैं उस परम पिता की महिमा जो उन्होंने आँखों देखी थी। तो पुण्यात्माओं, परमेश्वर ने कहा है, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा बताते हैं कि चारों युग में मेरे से परिचित मेरे संतों ने मेरे द्वारा बताई गई यथार्थ भक्ति विधि का डंडोरा पीटा, मुनादी करी, अनाउंसमेंट की खूब जोर जोर से, और मैंने भी आकर के प्रत्येक युग में इस यथार्थ ज्ञान रूपी हीरे मोती लालों की वर्षा की। लेकिन हम पर विश्वास ना करके इन काल के दूतों, नकली आचार्यों, शंकराचार्यों और इन झूठे गुरुओं पर विश्वास करके पूरा मानव समाज वर्तमान में डले ढो रहा है, कंकर पत्थर कौड़ी इकट्ठी कर रहा है लाल के स्थान पर। अर्थात यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि ये तो है हीरे मोती और लाल यानी बहुमूल्य, इन ये हैं वास्तव लाभ देने वाले। और जो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं जो शास्त्रों में सदग्रंथों में विद्यमान नहीं है, तो उनको न तो कोई सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। तो जो शास्त्र विधि को त्याग कर सदग्रंथों के विपरीत साधना है, वो परमात्मा ने बताई है कि वे डले हैं, ढेल, ढेल माने डले, कंकर पत्थर जिनकी कोई वैल्यू नहीं है। चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसें, ये जग चुगता ढेल रे। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कबीर देव जी, कबीर साहब जी बता रहे हैं कि लोक वेद के आधार से, दंत कथाओं के आधार से शास्त्र विरुद्ध साधना करते हुए ये प्राणी कुंभ के मेले का अनुष्ठान करते हैं और पर भी लेने के लिए जाते हैं वहाँ कल्याणार्थ। उसके लिए भगवान बताते हैं कि जिस तालाब या सरोवर या दरिया में आप स्नान करने जाते हो, कोई पर भी निर्धारित करके
आपसे पहले वहाँ उस तालाब में, सरोवर में, उस दरिया में मेंढक, मछली और बहुत से कीड़े मकोड़े पहले से विद्यमान होते हैं, जीव जंतु, और वो तो सदा ही उसके अंदर नहाते हैं। क्या उनका कल्याण हो जाएगा? जिस प्रकार उन मेंढक और मछलियों का कोई कल्याण नहीं हो सकता, इसी प्रकार आपका भी उस पर भी मैं नहाने से आत्म कल्याण नहीं हो सकता। आत्म कल्याण होगा अपनी सदग्रंथों श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित विधि और उसके अनुसार की गई साधना से। और वो साधना केवल परमात्मा ही बताते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में जो गीता ज्ञान दाता है वो केवल अपने सतर की भक्ति ही बता रहा है। और पूर्ण मोक्ष यदि चाहिए अर्जुन किसी भी भक्त को, अर्जुन के माध्यम से सर्व मानव समाज को संदेश दिया गया, तो उसको चाहिए कि वो तत्वदर्शी संत की खोज करे और फिर उस परमेश्वर की शरण में जावे, उसके तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार साधना करके उस परमेश्वर की शरण में जावे, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी साधना बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे, अपनी सतीथि बताता है, अपना सामर्थ्य बताता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। और अपनी साधना बताते हैं गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरन ये प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म है, श्री कृष्ण जी के अंदर प्रवेश करके बोलता है, ये ऐसे ही छल करता है। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 9 में ये स्वयं कहता है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य हैं, अलौकिक हैं, तो ये इसके कर्म हैं। गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्वयं स्वीकार करता है कि अर्जुन मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के समक्ष अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। और ये मूर्ख लोग जन समुदाय मुझे कृष्ण रूप में, व्यक्ति रूप में आया हुआ मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूँ। जो भूत की तरह, प्रेत की तरह बोल रहा था उसके अंदर कि मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं तो अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ। गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं काल हूँ और अब मैं परवर्त होया हूँ, अब आया हूँ। श्री कृष्ण जी तो पहले विद्यमान थे, उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और उसके बाद फिर कभी अपने जीवन में अपने आप को काल नहीं कहा। ये काल है, इसको ब्रह्म भी कहते हैं, सरपुरुष भी कहते हैं, सरब्रह्म भी कहते हैं, ज्योत स्वरूपी निरंजन भी इसी को कहते हैं। तो ये कहता है कि मेरा तो एक ओम मंत्र है और ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो खुद कहता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं कभी किसी के सामने अपने यथार्थ रूप में नहीं आता। तो श्री कृष्ण में प्रवेश करके ये ब्रह्म बोल रहा है, सरपुरुष बोल रहा है। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक से भी स्पष्ट हो जाता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण। माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ यह प्रियाति तजन देहम, जो शरीर त्याग कर जाते हुए इसी का सिमरण करता हुआ जाता है, स याति परमाम गतिम, वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी ओम से मिलने वाली जो परम गति है, ओम से मिलने वाली परम गति क्या है? ब्रह्मलोक में जाता है साधक। और आज तक के ऋषि महर्षियों को इस ओम से आगे कोई मंत्र का ज्ञान नहीं था और ब्रह्म को ये संपूर्ण पूर्ण परमात्मा माना करते थे। और फिर घुमा फिरा कर इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश तक ही
इनकी बुद्धि की सुई आकर टिक जाया करती थी, क्योंकि इनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं था। कारण क्या है कि वेदों में ज्ञान तो उस पूर्ण परमात्मा का अधिक है, ऐसे ही श्रीमद् भगवद गीता में ज्ञान तो पूर्ण परमात्मा का ही संपूर्ण उस अधिकतर है, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है। और गलती से इन ऋषि महर्षियों ने सतगुरु के अभाव से इस ब्रह्म को पूर्ण परमात्मा भी कह दिया, इसको पूर्ण ब्रह्म भी कह दिया, इसी को पूर्ण ब्रह्म मान लिया ब्रह्म को, जबकि ये स्वयं स्वीकार करता है कि वो परम अक्षर ब्रह्म तो कोई और है, मुझसे भिन्न है, और उसकी साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। अब प्रसंग चल रहा है, भगवान ने आकर बताया है कि पर भी लेने जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। अपर भी लेने जाते हैं, स्नान करने जाते हैं तीर्थों पर। ये तीर्थ क्या हैं, ये कैसे निर्मित हुए, इसके विषय में ब्रह्म पुराण में, ब्रह्मा पुराण में बहुत विस्तृत जानकारी है, और विष्णु पुराण के अंदर भी। उसमें क्या बताया गया है कि जैसे किसी संत ने किसी सरोवर के किनारे या दरिया के किनारे बैठकर अपनी सुविधा अनुसार, यानी जल की आवश्यकता होती है अधिकतर जीव को नहाने पीने वस्त्र आदि धोने के लिए, और साथ में फिर भक्ति करते हैं, उनके किनारे बैठ कर के उन्होंने अपने अनुष्ठान किए, जैसे भी उनको गुरु मिले, जैसा भी वो अध्यात्म मार्ग से परिचित थे, उस आधार से उन्होंने वहाँ भक्ति करी बैठ के। और वहाँ से जो साधना उन्होंने की, उस साधना अनुसार अपना शरीर त्याग करके वो चले गए उस लोक को, उस स्थान को प्राप्त कर गए जहाँ की उसने साधना की थी। अब बाद में उसकी यादगार में उस महापुरुष ने वहाँ शरीर तो छोड़ना ही होता है, उसकी यादगार बना देते हैं। और फिर बाद शेष जो जनता होती है वो उससे प्रभावित होती है, क्योंकि वो साधना करते करते अपनी उस पूंजी में से अन्य किसी को आशीर्वाद दुआ या बद दुआ दे करके वो प्रभावित अवश्य कर लेता है, जिस कारण से वहाँ की जनता, आसपास की जनता उस साधक से बहुत प्रभावित हो जाती है। उसके बाद उसकी मृत्यु के उपरांत वहाँ एक उसकी समाधि बना देते हैं, वहाँ पूजाएं शुरू कर देते हैं, और फिर उसको वहाँ उसके मत्था टेकने लग जाते हैं, और उसको तीर्थ नाम दे दिया जाता है। अपुणात्मा परमात्मा ने आके ये निष्कर्ष दिया है कि जैसे अमरनाथ कैसे बना, अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये कैसे वेल नोन हुआ, सुप्रसिद्ध क्यों हुआ। भगवान शिव ने पार्वती जी को ये अनमोल मंत्र दिया था जिससे मोक्ष संभव है। और वो कौन सा मंत्र दिया था? जो 5 नाम का ये दास आपको देता है प्रथम मंत्र में, बीच बीच के जो 5 मंत्र हैं, ये शिव जी ने इस मंत्र का ज्ञान था और इसी को ये अमर मंत्र मानता था। एक तो पुण्यात्माओं, हमें कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज ना होने से, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान ना होने से, हम इन नकली संतों के द्वारा घने भ्रमित हो गए। हम क्या सोचते हैं कि गुरुजी ने मंत्र दे दिया, नाम दीक्षा दे दी, और फिर क्या होता है, उन भ्रमित लोगों के पास जाकर के आप उनसे फिर प्रभावित हो जाते हो, जिनको कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, जिनको पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो वो क्या पूछते हैं आपसे
कि आपने दीक्षा ली है वहाँ से बरवाला से, कितने दिन हो गए? 1 महीना, 2 महीने, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जैसा भी जिसको। फिर वो पूछते हैं क्या आपको भगवान दिखाई देते हैं, भगवान के दर्शन होते हैं? अब आपके पास इसका कोई उत्तर नहीं। तो पुण्यात्माओं, कहने का भाव ये है कि दास जो आज प्रसंग आपके समक्ष स्पष्ट करना चाहता है, एक विषय स्पष्ट करना चाहता है कि परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा के दर्शन से, मोक्ष की प्राप्ति परमात्मा के दर्शन से नहीं, उस परमात्मा के मंत्र से होती है। पहले तो ये प्रसंग स्पष्ट करते हैं कि अमरनाथ की स्थापना कैसे हुई। पुण्यात्मा, हमने पुराण बहुत पढ़ी हैं, पवित्र पुराण, लेकिन हमारे धर्म गुरु कोई निष्कर्ष हमें निकाल कर दे नहीं पाए, और जिस कारण से हम ऐसे उन कथाओं को याद अवश्य कर लेते थे, लेकिन हमें उनका कोई सिर पैर का पता नहीं था। जैसे पार्वती जी के 107 जन्म हो चुके थे, 108वां जन्म वो जी रही थी। भगवान शंकर वही होते थे, उनकी तब तक मृत्यु नहीं हुई थी, और पार्वती जी की 107 बार मृत्यु हो चुकी थी। और भगवान शिव जब पार्वती जी की मृत्यु होती थी बड़े व्याकुल होते थे, उनका बहुत बुरा हाल हो जाता था उस पार्वती की मृत्यु के उपरांत, उसके वियोग में। एक समय की बात है कि भगवान श्री राम वनवास के अंदर सीता जी के अपहरण के उपरांत वृक्षों से डकरा रहा था, रो रहा था, सीता की खोज पूछ रहा था, मृगों से लिपट रहा था। ऊपर से आसमान से पार्वती और शिव देख रहे थे। भगवान शिव ने श्री रामचंद्र जी अर्थात विष्णु जी को प्रणाम किया। पार्वती जी ने देखा कि किसको प्रणाम कर रहे हैं, नीचे एक व्यक्ति रो रहा है पृथ्वी पर। पार्वती जी ने पूछा आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भगवान शिव ने कहा कि नीचे देखो, ये भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ। कि वो व्यक्ति रो रहा है? पार्वती ने पूछा कि हाँ, ये भगवान है, परमात्मा है। पार्वती जी कहने लगी भगवान और रो रहा है? भगवान कैसे हो सकता है जो ऐसे डकरा रहा है जनसाधारण की तरह? यानी विष्णु जी थे वो, और विष्णु जी भगवान शिव के बड़े भाई हैं। अपने बड़े भाई को वो नमस्कार कर रहे थे। पार्वती जी ने नमस्कार नहीं किया और कहा मैं इसकी परीक्षा लूँगी और सीता रूप बना कर जाऊँगी, यदि ये मुझे पहचान लेंगे तो मैं मान लूँगी कि ये भगवान है। भगवान शिव ने कहा कि यह गलती मत करना, यदि तू सीता रूप बना लेगी तो मेरे काम की नहीं रहेगी। उस समय तो पार्वती जी ने कह दिया कि नहीं जाऊंगी, परीक्षा नहीं लूंगी। कुछ ही देर के बाद भगवान शिव के इधर उधर होते ही सीता रूप धारण किया और भगवान राम के सामने खड़ी होगी जाकर के। अब भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष की बेटी, भगवान शिव को कहाँ छोड़ाई, अकेली क्यों आ गई? इस बात से वो इतना शर्मिंदा होगी कि फिर प्रणाम किया कि भगवान शिव आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे, आप तो सचमुच जानी जान हो। अब देखो पुण्यात्माओं, इस काल के जाल को समझना। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 8-9 में ये गीता ज्ञानदाता काल है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। ये कहता है कि जितने भी मेरे अंतर्गत प्राणी हैं, चाहे वो ब्रह्मा है, चाहे विष्णु है, चाहे शिव जी है, चाहे शंकर है, चाहे राम और कृष्ण है, उन्हीं के,
तो इन सभी जीवों की बुद्धि मेरे हाथ में है, मेरे कंट्रोल में है। इनका सब बलवानों का बल मैं हूँ, सब बुद्धि सबकी बुद्धि में हूँ, यानी मेरे हाथ में है। अब देखो, इस काल ने उस समय तो भगवान श्री राम की बुद्धि ऑन कर दी, जिस समय पार्वती को पहचान लिया कि सीता नहीं है तू, और उधर से अपनी पत्नी का पता नहीं उसको, उसने कौन उठा ले गया, तो खाक जानी जान था यो। तो ये सब खेल इस काल के हाथ में है। जैसे जब महाभारत का युद्ध करवाना था, उस समय अर्जुन में ताकत दे दी, एक कब मारा था तीर 20 में का निकल जा था, नरसंहार करवा दिया, उसका बैड अकाउंट बनवा दिया। फिर वही अर्जुन जिस समय भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई थी और सभी यादव भगवान श्री कृष्ण का पूरा कुल आपस में लड़का मर गया था, कत्लेआम कर दिया था। 56 करोड़ यादव दुर्वासा जी के श्राप से आपस में लड़ मरे थे। कोई नर यादव शेष नहीं था उस द्वारकापुरी में, कैर टूट गया। उस समय श्री कृष्ण जी के आदेश अनुसार अर्जुन उन गोपियों को, वहाँ की सभी औरतों को लेकर वापस आ रहा था इंद्रप्रस्थ। रास्ते में वही धनुष जिससे महाभारत का युद्ध जीता था, वही धनुष उनके साथ था। रास्ते में भीलों ने, जंगली लोगों ने अर्जुन को पीटा और उनके गहने तोड़ ले गए, सारी औरतों के, कुछ एक औरतों को भी ले गई, और अर्जुन का हाथ नहीं उठा। उस समय अर्जुन रो रहा है कि कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने जब युद्ध करवाना था तब तो मुझे शक्ति दे दी, अब वही मेरा गांडीव धनुष है, वही मैं अर्जुन हूँ, आज मेरे से ये उठ नहीं रहा है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं, भोले आदमियों तुम कहते हैं मूल लहे ना मूर्खा, गिनते हैं क्यों डारे। मूल लहे ना मूर्खा, ये गिनते हैं क्यों डारे, कि तुम इस जड़ से परिचित नहीं हो। इस सारे एपिसोड का जो भी महाभारत वगैरह हुए हैं, इसकी मूल कौन था? ये काल था। ये काल है, जब इसने अपना उल्लू सीधा करवाना तो पावर दे देता है, जब उसकी ब्रेन मट्टी होनी है छोड़ देता बाढ़ में जाओ। तो अर्जुन खड़ा खड़ा पिट रहा है। तो कहने का भाव ये है कि अब एक ही आज के सत्संग में आपको काल का बहुत सा जाल समझ में आओगा, और जिन पूजाओं को हम किया करते थे वो भी एक काल जाल ही आपको स्पष्ट होगा। अब क्या हुआ, पार्वती जी वापस आ गई कैलाश पर्वत पर अपने महल में। उधर से भगवान शिव की बुद्धि खोल दी काल ने, और उसके मन में ये पक्का हो गया कि यह अवश्य परीक्षा लेकर आई है। भगवान शिव ने पूछा कि पार्वती परीक्षा ले आई? तो झूठ बोल दिया पार्वती ने, परीक्षा नहीं ली अविनाशी, परीक्षा में ना गई कितना भी। तो भगवान शिव की वह बुद्धि खोल दी, उसने देखा वो अपनी दिव्य दृष्टि से सचमुच ये जाके आई है। तो भगवान शिव ने पार्वती जी से पति पत्नी का नाता तोड़ दिया, रहते वहीं पर, लेकिन उनसे वो पति पत्नी वाला व्यवहार बंद कर दिया। वो जान गई अपनी गलती से कि मेरी गलती से सारा काम हुआ है। भगवान शिव ने बताया कि आपने मेरी माँ का रूप बना लिया, क्योंकि भगवान विष्णु उनके बड़े भाई हैं और लक्ष्मी उनकी विष्णु जी की पत्नी, यानी बड़े भाई की पत्नी, भाभी, माँ के तुल्य मानी जाती है। तो उसने कहा कि तूने मेरी माँ का रूप बना लिया, मेरी भाभी का रूप बना लिया, इसलिए तू मेरे लिए पत्नी रूप में स्वीकार्य नहीं रही। तो उधर से पार्वती ने एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 10 दिन, 1 साल, वह दुखी होगी।
और जब बच्ची दुखी हो जाती है तो कहाँ आश्रय तकती है, अपने पीहर जाती है माता पिता के यहाँ। अब माता पिता के यहाँ गई, लेकिन माता पिता उससे अक्षुब्ध थे पहले से ही। क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से विवाह किया था भगवान शिव से। उसका पिता दक्ष बिल्कुल खुश नहीं था शिव जी से ब्याह करके। अब वो अपनी मर्जी से विवाह करके आई थी, दक्ष दुखी थे उससे। उधर राजा दक्ष ने उसी समय एक यज्ञ कर रखी थी, एक धार्मिक अनुष्ठान कर रखा था अपने घर में। और धार्मिक अनुष्ठान के अंदर एक ऐसा इन ब्राह्मणों ने, गुरुओं ने बना रखा है कि धार्मिक अनुष्ठान करे तब सारी लड़कियों को, उनके पतियों को यानी अपने दामादों को भी आमंत्रित किया जाता है, और भी गणमान्य व्यक्तियों को, साधु संतों को भी आमंत्रित किया जाता है। तो पार्वती जी की जो अन्य बहनें थी उनके पति भी आए हुए थे, वो बहनें भी आमंत्रित की हुई थी, लेकिन पार्वती को आमंत्रित नहीं किया था, ना शिव को बुलाया था, क्योंकि राजा दक्ष उनको उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते थे। जब पार्वती अपने घर पहुंची तो क्या देखा, वहाँ हवन हो रहा है, यज्ञ हो रही है, और जितने भी रिलेटिव थे सभी आए हुए हैं, सभी बहनों के पति भी आए हुए हैं, और उनके यथाचित उस यज्ञ में आसन लगाए हुए हैं। और प्रत्येक दिन, प्रतिदिन उनका हिस्सा निकाला जाता था। जैसे ब्राह्मण लोग कहते हैं, आपने देखे होंगे फेरे करते समय का 5 यहाँ धर दे, 11 वहाँ रख दे। तो ऐसे ही किया करते हैं कि इतने रुपए अपने दामादों के रख दो। तो उनका हिस्सा रखा हुआ था प्रत्येक के आसनों के पास। और पार्वती सब पूरे मंडप में घूम के अपनी माँ के पास आ गई, और ना दक्ष उनसे मुख से बोला कि आजा बेटी, और बेटी माँ के पास ही अपना दुख रोया करती है। अपनी माँ के पास जाके कहने लगी, माँ आपने यज्ञ कर रखा है, धर्म यज्ञ कर रहे हो, और हमारे को आपने आमंत्रित नहीं किया। क्यों नहीं किया? और न ही, और ऐसा भी था कि जैसे किसी बहन का कोई पति नहीं आया है, उपस्थित नहीं हो पाया किसी कारण से, तो उसका आसन लगा रखा है और उसके लिए फी प्रॉपर उसका हिस्सा भी रखा हुआ है। तो पार्वती जी ने कहा अपनी माँ से कि आपने ना तो अपने दामाद को आमंत्रित किया, ना मुझे किया, ना उसका आसन लगा रखा है। ऐसा भेदभाव तुमने क्यों किया हमारे से? तब माँ ने कहा कि बेटी, ना तो तू मानती मेरी बात, ना तेरा पिता मानता। तूने भी अपनी मर्जी से ब्याह किया था, इससे तेरा पिता क्षुब्ध है, और ये इस कारण से तुम्हें बुलाया नहीं। तो पार्वती जी ने अपने पिता से प्रश्न किया कि आपने न तो अपना दामाद बुलाया, ना मुझे आमंत्रित किया, क्या मैं आपकी बेटी नहीं? तो दक्ष ने कहा कि मैं ना तेरी सूरत देखना चाहता हूँ, और ना उस सर्प लपेटे हुए व्यक्ति को बुलाकर अपनी बेइज्जती करवाना चाहता हूँ। और आपको किसने बुलाया यहाँ पर? आप जा सकती हैं। इस अपमान को वो पार्वती सहन नहीं कर सकी, और एक बहुत बड़ा हवन कुंड बना रखा था को 7-8 फुट नीचा, और उसमें ये, क्योंकि राजा का यज्ञ ब्राह्मण कुंड से अपने घर से डालना था कि घेर कर लकड़ और सोवा बरबर कड़छे घेरे पूरे लोटे के लोटे, और डीक पड़े हवन की। तो पार्वती ने कहा कि मैं करवाती हूँ तेरा यज्ञ संपूर्ण। ऐसा क्षुब्ध हुई, इतना गुस्सा मान के, और हवन कुंड में छलांग लगा कर जल गई। जल्दी सी हवन कुंड को बुझाया गया, तुरंत ही उसको निकाला गया, सारा शरीर जल गया, लेकिन अस्थि शेष रह गई, अस्थि पिंजर शेष रह गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक शर्मा है। दीपक जी, आप कहाँ से आए हो? मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से आया हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा 16 सितंबर 2016 को ली। आपके साथ ऐसी क्या परिस्थिति बनी कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेनी पड़ी? जो मैंने बुक्स पढ़ी हैं संत रामपाल जी महाराज जी की, उनमें भक्तों के अनुभव भी हैं बहुत और लाभ भी बताए गए हैं। तो जी जो करते थे भक्ति देवी देवताओं की, शिव जी की जो भी भक्ति करते थे वो भी उनकी भक्ति करते थे। मैं भी शिव जी की बहुत भक्ति करता था, पर मुझे कोई लाभ नहीं होता था। मैं रात को 1:30 बजे तक मंदिरों की सफाइयाँ करता था, उन सेवा में लगा रहता था। अभी मैं मंदिर को साफ़ करके रखना, सुबह 4 बजे, रात को 1:30 बजे घर पे जाना, सुबह 3 बजे फिर मैं नलास जाता था। शिव जी को मानता था ना मैं। सुबह 3 बजे जाता था उठ के, रात को 1:30 बजे तक मंदिरों की सफाई करते रहना। मैंने बहुत कुछ किया पर मेरे को लाभ नहीं हुआ। मेरी मम्मी की सांस की प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रही थी, मेरे को वो भी टेंशन थी क्योंकि रात को जाग के हम काटते थे। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई हैं। मेरे पापा भी नहीं थे, मेरे को बहुत प्रॉब्लम थी। पर जब संत रामपाल जी महाराज जी की ज्ञान गंगा जब मैंने पढ़ी तो उसमें जो ज्ञान की बातें थी सभी के रिलेटिव, देवी देवताओं के रिलेटिव भी, वे हमें जो भी है अपने से नहीं दे सकते। जब इनकी भक्ति करेंगे सब कुछ तो हमें तभी मिलेगा। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अपनी माता के कारण ली, जो कि श्वास की बीमारी से पीड़ित थी। सर, हम आपसे यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि आपको क्या लाभ मिले? कि आपके माता जी की जो बीमारी थी, क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हुई? जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली, उसी दिन रात को जब मैंने घर पे मैं गया, हम रातें जाग के काटते थे। जब मैंने जोत लगाई ना, तो उसी रात से मम्मी मेरे ठीक होने लग गए। कहने का मतलब ठीक हो गए थे, उसके बाद कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई हमें। आपके माता जी ने नाम दीक्षा ले रखी थी उस टाइम पे? उस टाइम मेरी मम्मी जी ने नाम दीक्षा ली थी, मैंने अकेले नहीं ली थी। फिर भी आपकी माता जी को लाभ मिला? हाँ जी, मेरे मम्मी तंदुरुस्त हो गए, बिल्कुल ठीक हो गए। तो मम्मी सत्संग भी सुनने लग गए, हमारे घर वाले सभी ने हमने सत्संग सुना और 1 महीने बाद उन्होंने भी नाम दीक्षा ले ली। सर, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक अंधविश्वास के तहत संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं। आप भी युवा हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्रों के अनुसार साधना बताते हैं, सही भक्ति बताते हैं। तो मैं भी शिव जी की बहुत पूजा करता था, ज़्यादा करता था, बहुत करता था। मैं सुबह 3 बजे जाना, रात को 1:30 बजे मंदिरों में आना, घर पे आना। मेरे घर वाले भी बोलते थे इतनी देर तू मंदिरों में क्या करता रहता है। मैंने बोला मैं भक्ति करना चाहता हूँ, मैं मोक्ष प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ बस। पर परमात्मा जो संत रामपाल जी महाराज जी की जब मैंने बुक्स पढ़ी, ज्ञान गंगा पढ़ी, तो मैं बहुत अट्रैक्शन हुई मेरे को। मैंने सही ज्ञान का पता लगा मुझे, मैंने सभी कुछ मिलाया, गीता में मिलाया, सारा कुछ मैंने मिला लिया। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज जी जो बताते हैं सही बताते हैं। मुझे यकीन हो गया जब मैंने उनसे नाम दीक्षा ली, तो मुझे और भी यकीन हो गया ये सच्ची भक्ति है और मेरे को अनुभव भी बहुत हुए और मुझे अब यकीन। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए और सही ज्ञान प्राप्त करें और सही ज्ञान पढ़े और उनके सत्संग सुने और उनकी शरण में आए और अपना कल्याण करवाएं। सर, और भी बहुत सारे लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो सर वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले पाएंगे? अब तो बहुत सारे टीवी चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग आते हैं और नीचे पीली पट्टी दी होती है, उन नंबरों पे डायल करके आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र में निःशुल्क नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें